नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। कहते हैं गॉड ने ये लाइफ जो दी है बहुत ही खूबसूरत लाइफ दी है, बट क्या हम उतनी ही खूबसूरती से इस लाइफ को जी पाते हैं? तो बहुतों का आंसर होगा शायद नहीं। रीज़न? क्योंकि इस भागम-भाग वाली लाइफ में हम अपने शरीर पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हमें देना चाहिए। एक बात और बताऊँ मैं आपको, इस दुनिया में आपके कितने भी अपने हों, आपकी हर हर तरह की परेशानी में खड़े हो जाएँगे। आपके पीछे पैसा खर्च कर देंगे, आपके पीछे टाइम खर्च कर देंगे, आपके लिए हर सहूलियत आपके लिए मुहैया करा देंगे। बट कहते हैं कि आपका जो अपना दर्द है ना, उसको कोई भी नहीं बाँट सकता। तो वो तकलीफ़ आपको खुद ही फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह की तकलीफ़ आपकी लाइफ़ में ना आए, इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली अपने रूटीन में थोड़ा-सा योगा, थोड़ा-सा प्राणायाम, थोड़ा-सा मेडिटेशन या किसी भी तरीके का व्यायाम आप ज़रूर लेके आइएगा और अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। कहते हैं कि योगा एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी संजीवनी है, जिसको अगर आप डेली रूटीन में लेके आते हैं, तो आप अपनी लाइफ की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कुछ उसी योगा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मुद्राएँ हैं, जिनको अगर हम डेली लगाते हैं, तो हम अपने शरीर की ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको ऐसी मुद्राओं के बारे में बताते हैं। कुछ मुद्राएँ हैं, जो दिखने में तो बहुत ईज़ी हैं, बट अगर उनको डेली रूटीन में आप लेके आते हैं, डेली उनका अभ्यास करते हैं, तो आप अपने शरीर की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आज आपको कुछ मुद्राओं के बारे में बताता हूँ। आइए हम बात करते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में। इसमें से पहली मुद्रा है, इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 5 फिंगर हैं, 5 तत्वों को चिह्नित करती हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इन 5 फिंगर्स के आपस में स्पर्श करके आप मुद्राएँ लगाते हैं। और इन मुद्राओं को लगाने से आपके शरीर के, जैसे कि मैंने बताया, हर तरह की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। तो पहली मुद्रा चिन्ह मुद्रा है, तो देखने में बहुत ईज़ी भी है और मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही मुद्रा आती है। कैसे लगाएँगे चिन्ह मुद्रा? थंब को और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टच करके, आपस में ऊपरी भाग को टच करके और सीधे बैठ जाएँगे। इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। अगर आप हथेलियों को ऊपर रखते हैं तो चिन्ह मुद्रा, और हथेलियों को अगर नीचे रख लेते हैं तो इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। इस तरह से मुद्रा लगा के, एक और सवाल आता है कि मुद्रा आप कब लगा सकते हैं? आप मुद्राओं को कभी भी लगा सकते हैं। आप प्राणायाम, मेडिटेशन या योग अभ्यास कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। आप जनरली वॉक कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं इन मुद्राओं को, या फिर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। अब इस चिन्ह मुद्रा के क्या फ़ायदे हैं? चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा आपको किसी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन या आपको नींद की प्रॉब्लम रहती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, या फिर किसी को अगर मिर्गी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मुद्रा, ये आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करती है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। बहुत ही ईज़ी मुद्रा है, आप डेली लगा सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे टच करके ये चिन्ह मुद्रा, अगर हथेलियों को नीचे रख लेते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करें। नेक्स्ट मुद्रा जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, यानी कि इंडेक्स फिंगर, इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करके और अंगूठे से ऊपरी भाग को इसके इस तरह से ऊपर टच कर लेंगे, अंदर बंद करके। ये बन जाती है वायु मुद्रा। अब कहते हैं कि बॉडी में वायु की अधिकता अगर हो जाती है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। लाइक गठिया हो गया, आपका आपका हाथ पैरों का कांपना हो गया, और कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना, पैरालाइज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर वायु की अधिकता होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम, अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो आप वायु मुद्रा लगाना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी। बहुत ही ईजी मुद्रा है वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हल्का सा इस तरह से बंद करेंगे और थंब से ऊपर टच करेंगे, आराम से लगा के बैठ सकते हैं। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम रहती है, आपको कम सुनाई देता है या कान से पानी आता है, मवाद आता है, तो जल, पृथ्वी, आकाश, जो मिडिल फिंगर है, इसको बोलते हैं आकाशी मुद्रा। आकाशीय मुद्रा
इस तरह से हल्का सा मिडिल फिंगर को बंद करेंगे, ऊपर थंब से इस तरह से टच करेंगे। तो अगर आपको कान से लेके कोई भी इशू है, कान में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मिडिल फिंगर को हल्का सा मैंने बंद किया और थंब से इसको टच कर लिया। इसको बोलते हैं आकाशीय मुद्रा। आइए अब नेक्स्ट मुद्रा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मुद्रा जल पृथ्वी, यानी कि रिंग फिंगर को हल्का सा बंद करके अगर थंब से टच करते हैं तो ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। सूर्य मुद्रा क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है? आपके शरीर में अगर किसी तरह का जैसे भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा जिनका वेट ज़्यादा है, शरीर इतनी फुर्ती नहीं रहती है, तो सूर्य मुद्रा एक अलग सी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर लेके आती है। जो शरीर का भारीपन है उसको दूर करती है, जो मोटापा है उसको कम करती है। बहुत ही ईजी मुद्रा है ये सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर को हल्का सा बंद करेंगे और थंब से टच करके आराम से आप बैठ सकते हैं। ये हो गई आपकी सूर्य मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट मुद्रा है वरुण मुद्रा। छोटी वाली जो उंगली है उसको ऊपरी भाग को हल्का सा टच करके और 3 फिंगर आपके सामने रहेंगी, इसको बोलते हैं वरुण मुद्रा। एक्चुअली ये छोटी वाली फिंगर है, ये जल तत्व को प्रतीत करती है, चिन्हित करती है। कहते जल तत्व की शरीर में कमी होने से रक्त विकार हो गया, शरीर में रूखापन रहने लग जाता है, तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये वरुण मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं डेली। इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट मुद्रा के बारे में हम बात करते हैं। ये मुद्रा थोड़ा सा देखने में आपको टफ लगेगी, इवन लगाने में भी थोड़ा सा टफ लगेगी, लेकिन फायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो मुद्रा है इसको बोलते हैं सुरभि मुद्रा। ये 4 फिंगर जो है ना, इनको क्रॉस करके एक दूसरे से टच करना होता है, यानी कि इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड के मिडिल फिंगर से और मिडिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर से, और सेम वही रिंग फिंगर को लिटिल फिंगर से, लिटिल फिंगर को रिंग फिंगर से, ये बनती है सुरभि मुद्रा। एक बार देख लीजिए, इस तरह से इंडेक्स फिंगर से मिडिल और मिडिल फिंगर से इंडेक्स, और ये इस तरह से 4 फिंगर करके और इस तरह से थंब को ऊपर करके हम मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे। सुरभि मुद्रा बोलते हैं। सुरभि मुद्रा के लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस शरीर में जो आपके वात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम जो है ना वात पित्त कफ के अनबैलेंस होने से ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप डेली इस सुरभि मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट मुद्रा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है हमारी पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा जल पृथ्वी, यानी कि रिंग फिंगर के ऊपरी भाग को हल्का सा थंब से टच करके अगर आप बैठेंगे तो ये हो जाती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी यानी कि शरीर में जो खनिज तत्वों की कमी से जो भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर डेली आप पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो जितनी भी खनिज तत्वों के अनबैलेंस है बॉडी के अंदर, वो आपके कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी मुद्रा है, इस तरह से लगा के बैठ सकते हैं, पृथ्वी मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा को बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, अपान मुद्रा भी बोलते हैं। तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों को आपस में टच करके थंब के ऊपरी भाग को आप स्पर्श करके बैठ जाएंगे, इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा या अपान मुद्रा। इसके क्या फायदे हैं? कहते हैं अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप डेली जो है ना ये मृत संजीवनी मुद्रा लगा के बैठेंगे, आपकी इस तरह की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आइए अब हम नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा जो है उसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या फ़ायदा करती है, कैसे लगाएंगे, पहले ये जानते हैं प्राण मुद्रा को। तो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को आपस में टच करके थंब के ऊपरी भाग को ऐसे स्पर्श कर लेंगे, इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कहते हैं कि शरीर में प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होने से ना बहुत तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये नेत्र रोग, अगर किसी को आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आपको चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, आपको डायबिटीज़ है, या फिर प्रोटीन और विटामिन्स की कमी से शरीर में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्राण मुद्रा इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है। फिर से एक बार देख लीजिए, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को ऊपरी भाग को थंब से टच करके आप आराम से बैठ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बोलूं, अगर आप डेली इस प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं
तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है ना, धीरे धीरे आपका चश्मे का नंबर कम हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये भी पॉसिबल है कि आपका चश्मा उतर जाएगा अगर आप डेली इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो। आइए अब हम नेक्स्ट मुद्रा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है हमारी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा, जब शरीर में आपको अगर नज़ला, जुखाम, सर्दी ये बहुत ज़्यादा रहता है, बेसिकली गर्मी में इस मुद्रा को हम नहीं यूज करते क्योंकि शरीर को ये एक गर्मी प्रदान करती है। बट अगर आपको सर्दी जुखाम रहता है तो अब आप इस मुद्रा को कभी भी लगा सकते हैं। बशर्ते हम सर्दी जुखाम अगर नहीं है तो हम गर्मियों में इस मुद्रा को नहीं लगाएंगे, सर्दियों में इस मुद्रा का हम यूज कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे लिंग मुद्रा? तो ये जो 4 फिंगर है इनको आपस में इस तरह से टच कर लेंगे, थंब को ऊपर रखेंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं लिंग मुद्रा। इसको डेली आप इस मुद्रा का अभ्यास करके शरीर में सर्दी जुखाम बेसिकली कोल्ड से रिलेटेड अगर कोई भी इशू रहता है तो आप इस मुद्रा को लगा के आप अपनी इस तरह की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मुद्राएं जिनके बारे में आज मैंने आप लोगों से पूरा डिटेल में बताया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कोई सी भी मुद्रा चूज कर सकते हैं और डेली इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कितनी इजी मुद्राएं थी जिनको अगर हम डेली अभ्यास में लेके आएँ तो अपने शरीर की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इन मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी प्रॉब्लम से, शरीर में जिस तरह की भी प्रॉब्लम है उससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। एक और चीज़ बोलते हैं, आपने खास तौर से ये सुना होगा कि कर्म ही पूजा है। बट कौन सा कर्म पूजा बनता है? क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? तो कहते हैं कि कर्म, जब आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं कि हे भगवान, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो आपको समर्पित है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे अलग से आपकी पूजा कर सकूँ, आपका ध्यान कर सकूँ। तो आप अपने कर्म, जिस कर्म में हैं आप, उस कर्म को ही भगवान को समर्पित कर देते हैं और उसका भी आप एक पूजा के समान उसका फल आप पाते हैं। तो बट आपका कर्म, कहते हैं भगवान को जब भी हम भोग लगाते हैं तो वो भोग जो है ना बहुत ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए, किसी तरह से जूठा नहीं होना चाहिए, किसी तरह से अपवित्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। तो अगर आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपका कर्म बहुत प्योर होना चाहिए। आपके ऐसे कर्म होने चाहिए, आपकी जो भी ड्यूटी है, भगवान ने जिस तरह की भी ड्यूटी दी हुई है आपको, आप उस काम को बड़ी ही ईमानदारी से करके और अपने भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो हमेशा आपके काम में बरकत ही होगी। तो आज का जो वीडियो है, मैं भी भगवान कह लीजिए, भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, या तो कहते हैं कि आप सब में उस भगवान का वास है। तो आज की वीडियो मैं आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार जी।